अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ना काफ़ी सारी लेडीज़ करती हैं, तो मैंने सोचा कि कंबाइंड वीडियो बना देती हूँ और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरीज आती रहती हैं। एक लेडी ने क्वेश्चन किया है कि मेरी बेबी 6 मंथ की है और मैंने दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, क्या मेरा VBAC हो सकता है? मेरा सी सेक्शन के पहले एक बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। अच्छा, VBAC यानी कि विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, यानी कि आपका अगर एक सी सेक्शन हो गया है और उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो सेकंड डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है, तो इट मीन्स कि आपने VBAC अचीव कर लिया, यानी कि विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी आम लफ्ज़ों में कहें तो आपने अचीव कर लिए अगर आपका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि हमारा पहला सी सेक्शन हो गया है और गैप हमारा इतना है दोनों डिलीवरीज़ के दरमियान, तो क्या हमारा जो दूसरा बेबी है वो नॉर्मल डिलीवर हो सकता है या नहीं? तो पहली बात तो ये कि नॉर्मल डिलीवर हो सकता है अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस आपकी पूरी आप उस पर उतरती हैं तो आपका नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। पहली उसमें यह है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर आपका नॉर्मल रहता है तो आप VBAC अचीव कर सकती हैं। सेकंड थिंग ये कि अगर आपके नेचुरल पेन्स आ जाते हैं तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आफ्टर 1 सी सेक्शन। अब ये जो पेन्स है ये खुद ही से आने चाहिए, आप कोई होम रेमेडीज़ करती हैं वो ठीक है कर लें, लेकिन आपको डॉक्टर्स जो हैं वो कोई भी पिल वगैरह या इंजेक्शन या फिर ड्रिप में इस तरह से नहीं देंगे कि जिससे आपके आर्टिफिशियल पेन्स हो, यानी आपको आर्टिफिशियली पेन्स नहीं देंगे, आपके खुद ही से नेचुरली आते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अच्छा, थर्ड थिंग ये है कि आपका जो गैप है दोनों डिलीवरीज़ के दरमियान वो मिनिमम जो है वो 1 साल तो हो, इससे कम में डॉक्टर जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। एक तो वो 3 साल से कम एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ पे आप जो है वो 6 मंथ के बाद कंसीव कर रही हैं, तो यानी कि जब आपका बेबी डिलीवर होगा तो आपका फ़र्स्ट बेबी तकरीबन 1-1.5 साल का होगा, तो इस गैप में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं पर्सनली जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं इतने कम अरसे में भी, यानी कि 1-1 साल के गैप से भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है अगर आपका पहला सी सेक्शन हुआ हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो सेकंड बेबी है जो अभी डिलीवर होना है और फर्स्ट बेबी में एक साल का गैप है, जो सेकंड बेबी जो है वो ब्रीच है और हमारा फर्स्ट बेबी भी ब्रीच था जिसकी वजह से हमारा सी सेक्शन कर दिया गया, तो अब हमारा सेकंड बेबी भी ब्रीच है, तो क्या इस बार भी हमारा सी सेक्शन ही होगा, हमारा नॉर्मल नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है, आपका नॉर्मल हो सकता है अगर आप कोशिश करें, स्पेशली अगर डॉक्टर सपोर्टिव हों तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फ़र्स्ट डिलीवरी अगर ब्रीच है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर ब्रीच है तो हो जाती है, कोई इतना मसले वाली बात होती नहीं है। ब्रीच बेबी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी बात को रीज़न बनाना कि ब्रीच है इस वजह से ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स बिल्कुल गलत करते हैं कि वो सिर्फ इस बात को रीज़न बना के और ऑपरेशन कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक चीज़ और कि अगर आपका जो स्कार है वो फुली हेल्दी है, डॉक्टर्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपका स्कार बिल्कुल ठीक है, चाहे आप टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। इन माई केस मेरा कोई स्कार थिकनेस का टेस्ट नहीं हुआ था, ना मैंने करवाया था, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, मैं टेस्ट बोल रही हूँ बार बार, तो मेरा कोई अल्ट्रासाउंड स्कार का नहीं हुआ था बेसिकली, ना ही डॉक्टर ने करवाया था। बस डॉक्टर ने बोला था कि आपका गैप इनफ है। मेरा 2.25 साल का गैप था जब मेरी सेकंड बेबी डिलीवर हुई थी और मेरा फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, तो स्कार थिकनेस का मेरा तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। अब ये डिपेंड करता है लेडी टू लेडी, किसी लेडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसका चेक करें क्योंकि उसका एक तो गैप कम होता है, इसके अलावा हेल्थ के भी देखा जाता है कि हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है कोई ऐसा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लेडी अदरवाइज़ कुछ लेडीज़ कहती हैं कि हमारे जो गैप है वो तकरीबन 5 से 6-7 साल का भी गैप है, तो उसमें भी डॉक्टर बोल देते हैं कि स्कार जो है वो रप्चर हो सकता है, आपका जो यूट्रीन रप्चर है वो हो सकता है। तो वो डॉक्टर किस बेस पर बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन इतना ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद कोई भी ज़ख़म जो है वो प्रॉपर हील हो जाता है। अब आई डोंट नो वो और क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, वो या तो डॉक्टर अपनी एंग्जाइटी को छुपाने के लिए बोलते हैं, अपना अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं इस वजह से बोलते हैं। बट मैंने जो केस देखे हैं वो 1-1 साल के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हो जाती हैं आफ्टर फर्स्ट सी सेक्शन।
और मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बहुत बहुत कम अरसे में, यानी कि गैप कम है और उसमें नॉर्मल डिलीवरी उनकी हुई है, और उनके मैंने बाकायदा इंटरव्यू किए हैं, अपनी चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं। उनके बेबीज़ जो है हेल्दी माशाल्लाह डिलीवर हुए नॉर्मल। आप चाहें तो वो वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, वी बैक लिखें, स्टोरी लिखें, अक्सर लिखें, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन लेडीज़ के मैंने इंटरव्यू किए हैं। बाकी ये कि अपनी डाइट हेल्दी रखें और अपने आप को एक्टिव रखें, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने आप को, अपनी बॉडी को बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बाकी डॉक्टर के डराने में नहीं आए, डॉक्टर्स बहुत डराते हैं, मुझे तो बहुत डराया गया और बहुत सारी मुझ जैसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा डराया जाता है, जो मुझे मैसेज करके बोलती हैं कि आप ही, हमें डॉक्टर ने ऐसे बोला है तो क्या ऐसे हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, डरने वाली बात नहीं है, आप जो है वेट करें। ज़्यादा मसला ये होता है कि डॉक्टर वेट नहीं करते हैं और वो डेट आने से पहले ही उनका सी सेक्शन कर देते हैं कि आपका पानी का मसला होने लगा है, यानी कि पानी कम होने लगा है, बेबी की हार्ट बीट कम होने लगी है। ऐसा इतना ज़्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं उस प्रेगनेंसी को कि बंदा डर जाता है और फिर ऑपरेशन करवा लेता है। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए डॉक्टर को भी और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी। तो ये है कि फिर आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मेन थिंग ये कि कोई भी वी बैक सपोर्टिव डॉक्टर आपको ढूंढनी होगी जो कि फुली सपोर्ट करे, कि जहाँ तक मुमकिन हो कि हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, नॉर्मल के लिए कोशिश करेंगे। वैसे सारे ही डॉक्टर यही बोलते हैं कि हम आखिरी वक्त तक नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, और बिल्कुल एंड टाइम पे जो है वो बोल देते हैं कि भाई आप साइन कर दें, हम ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत ढेरों ढेर डॉक्टर मिल जाएंगे जो कि इस तरह से करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स जो ट्रूली सपोर्ट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को, और ख़ास तौर पे VBAC को, विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन को, तो वो डॉक्टर्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप ही हमें कोई डॉक्टर बता दें, हम इस जगह पे रहते हैं, हम इस जगह पे रहते हैं, हम कराची में यहाँ रहते हैं, हम लाहौर में यहाँ रहते हैं, वहाँ के कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर बता दें। तो मेरा डॉक्टरों से कोई लिंक, आई डोंट नो आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मेरा हर शहर के हर डॉक्टर से मेरा कोई पर्सनल लिंक है या मैं उन्हें जानती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल सी बंदी हूँ, और मुझे भी मेरी दफ़ा में भी वी बैक डॉक्टर नहीं मिल रही थी, वी बैक सपोर्टिव डॉक्टर। और लास्ट की 2 डिलीवरीज़ तो मैंने इसीलिए होम बर्थ ही की थी कि मुझे कोई सपोर्टिव डॉक्टर नहीं मिल रही थी। इवन कि मेरी नॉर्मल डिलीवरीज़ भी हो गई थी, उसके बावजूद मुझे सपोर्टिव डॉक्टर नहीं मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा रूड डॉक्टर मुझे मिली थी। तो इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया था कि मैं फिर अपनी जो लास्ट मेरी 2 डिलीवरीज़ हैं वो फिर मैंने घर पर ही परफॉर्म की थी। बस मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और वी बैक सपोर्टिव डॉक्टर को तलाश करें, अपनी डाइट हेल्दी रखें और किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सब कुछ खाती पीती रहें, इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और 9 मंथ में अपनी वॉक स्टार्ट कर दें। और जो मैंने 2-4 टिप्स हैं वो मेरी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, 9 मंथ टिप्स लिखें, अक्सर लिखें, वो आपको मिल जाएंगी। तो वो आप 9 मंथ में जो भी टिप्स हैं वो फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ज़रूर फिर स्टोरी अपनी शेयर कीजिएगा बाकी लेडीज़ की तरह। सो आई होप कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो, और ऐसी लेडीज़ आपके इर्द गिर्द जो कि वी बैक सपोर्टिव डॉक्टर तलाश कर रही हैं या वो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रही हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।